आप उन्हें दो, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि सब कुछ तो भगवान का है। यहाँ पर तुलसी बाबा इसलिए कहते हैं कि राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊँ, क्योंकि कुछ चढ़ाने के लिए हमारे पास है ही नहीं। अगर हम कोई फल फूल लेके आते हैं वो भगवान का दिया हुआ है, कोई हम अन्न से भोजन पदार्थ बना रहे हैं वो सब भगवान का दिया हुआ है। तो आप ये विचार करें आप और हम कि आखिर श्री कृष्ण को क्या चाहिए होगा। वो श्री विग्रह में विराजमान है और सगुण भक्ति के पक्ष में भी हैं, और यहाँ पर भगवान ने कहा कि श्रद्धा विश्वास से पूजा भी करनी है। तो श्री कृष्ण को क्या प्राप्त करना है, श्री कृष्ण को क्या चाहना है, क्योंकि वो तो सच्चिदानंद हैं, उनके पास तो सब कुछ है, उनको तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो श्री कृष्ण क्या पाना चाहते हैं, श्री कृष्ण प्रेम पाना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा क्या विश्वास से प्रेम पूर्वक, श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरी पूजा करता है श्री विग्रह को, ये मानता है कि मैं साक्षात विराजमान हूँ, तो वो मुझसे बातचीत भी करता है, अपना प्रेम भाव भी रखता है, मेरे साथ समय भी स्पेंड करता है और उसी के अनुसार वो मेरी सेवा भी करता है। तो श्री कृष्ण कहते ऐसा अगर कोई भक्त है तो श्री कृष्ण कहते वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, वो उसी भक्त के मैं पक्ष में हूँ। क्योंकि आप देखिए कि निर्गुण निराकार भी भक्ति करते हैं, पर क्या होता है कि जो भक्त को आनंद है वो निर्गुण निराकार वाले को नहीं मिल सकता है। क्योंकि आप देखिए जो सगुण साकार में भगवान की पूजा कर रहा है, वो श्री कृष्ण के लिए भोजन भी बना रहा है सुंदर सुंदर, वो उनको वस्त्र भी पहना रहा है, कभी उनका रूप देख करके आनंदित हो रहा है, कभी उनको भोजन पवा के आनंदित हो रहा है, कभी उनके भजन कीर्तन को करके आनंदित हो रहा है। तो उसके जीवन में तो आप देखिए कि पल पल आनंद ही आनंद है। इसलिए भगवान को सच्चिदानंद कहा जाता है, क्योंकि वो जिसके जीवन में जाते हैं उसके जीवन में आनंद हो जाता है। पर यहाँ पर भगवान ने इसलिए कहा कि निर्गुण भक्ति का जो मार्ग है वहाँ पर श्री कृष्ण का सारी इंद्रियों को वश में करना है। आप वहाँ पर अपनी इंद्रियों को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मन एकाग्र ही नहीं होगा। यहाँ पर सगुण भक्त क्या है, सगुण भक्त का तो भाव जुड़ा है। आप देखिए कि भगवान क्यों सगुण भक्ति के पक्ष में है, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा कि जो जीव ये है ये देहधारी ही है, ये आत्म तत्व का दर्शन कर ले, ये आत्मा तक पहुंच जाए, इसका ये कर पाना बड़ा कठिन है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि ये देहधारी रहा है तो इसको देह का ही अभ्यास पड़ा हुआ है। और ये जो अर्चा विग्रह अवतार है श्री कृष्ण का, ये भगवान का ही अवतार है। जैसे भगवान ने 24 अवतार लिए हैं तो अर्चा विग्रह अवतार भी श्री कृष्ण का ही है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई ये तो देहधारी रहा है, इसको व्यवहार में ही आ सकती है, उसको ऐसे ही देह वालों में ही आ सकती है। तो श्री कृष्ण ने इसलिए अर्चा विग्रह का अवतार लिया जिससे कि जीव उनसे सहज हो सके। आप देखिए कि जब आप और हम अर्चा विग्रह का दर्शन करते हैं तो हम किस रूप में दर्शन करते हैं, जैसे कि हम किसी व्यक्ति का दर्शन करते हैं ऐसा ही दर्शन करते हैं। हम उनके नेत्रों को देखते हैं, हम उनके चरण कमलों को देखते हैं, तो हम देखते किस उस पे हैं, क्योंकि हमें देखने का यही अभ्यास है। अगर आप और हमसे कोई कहे कि आप इस तत्व का दर्शन करिए, क्योंकि निर्गुण निराकार को क्या दर्शन करना है, उसको तत्व का ही तो दर्शन करना है। भगवान ने यहाँ पर यही तो कहा कि वो किसको पाना चाहता है, वो उसको पाना चाहता है जो अपरिवर्तनीय है, जो अध्रुव है, जो क्या कहते हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, अकल्पनीय है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वो तो उसकी प्राप्ति करना चाहता है, और अगर निर्गुण निराकार उसकी प्राप्ति करना चाहता है तो उसे संसार में भी वही देखना पड़ेगा, फिर वो शरीर को नहीं देख सकता है। जो उसे आत्म तत्व की प्राप्ति करनी है तो श्री कृष्ण ने कहा कि सबको उसको इसी भाव से देखना पड़ेगा, यहाँ पर समभाव ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसीलिए कहा कि समभाव यहाँ पर रखना जरूरी है, क्योंकि समभाव के बिना तो निर्गुण निराकार की भक्ति हो ही नहीं सकती। क्योंकि भगवान ने कहा जो निर्गुण निराकार के मार्ग पे चल रहा है, जो आत्मा को प्राप्त करना चाहता है, उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, तो उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ पर अगर देह का दर्शन करेगा, मेरे जीवधारियों में अगर देह का दर्शन करेगा, आत्मा का तत्व का दर्शन नहीं कर रहा है, तो श्री कृष्ण कहते हैं मेरा दर्शन कैसे कर पाएगा वो। तो यहाँ निर्गुण निराकार को क्या करना है कि उसे शरीर का दर्शन नहीं करना, उसे आवरण का दर्शन नहीं करना, उसे तत्व का दर्शन करना है। तो ये करना बहुत ही कठिन है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि मैं जो हूँ वो सगुण भक्ति के पक्ष में हूँ, क्योंकि ये जो देहधारी जीव है उसके लिए सरल और सुगम मार्ग है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं क्लेशः अधिकतरा तेषां अव्यक्त आसक्त चेतसां अव्यक्ता ही गति दुखम देह वृद्धि अव्याप्त। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा इसीलिए
कि ये जो मार्ग है निर्गुण भक्ति का, तो श्री कृष्ण ने पहला ही इसको कहा, पहला शब्द ही कहा क्लेशः। भगवान ने कहा क्लेश से भरा हुआ मार्ग है, क्योंकि देहधारी जीव को आदत है देह को देखने की, वो तत्व को देख ही नहीं सकता है। श्री कृष्ण का उसकी पहुंच वहां तक है नहीं, और अगर कोई इस चीज को करना चाहता है तो श्री कृष्ण कहते हैं ये कष्ट का मार्ग रहेगा, फिर उसको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए कि जो भक्ति भगवान की करता है, जो भगवान के शरणागत होता है, वो तो भक्ति योगी है, और जो उस ब्रह्म की उपासना करना चाहता है वो ज्ञान योगी है, क्योंकि वो ज्ञान से जाना चाहता है, वो उस ब्रह्म का दर्शन करना चाहता है, उस तत्व का दर्शन करना चाहता है जो पूरी सृष्टि को चला रहा है। तो उसको दर्शन करने के लिए भगवान कहते हैं उस तत्व के वहां पर ही जाना होगा। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा कि कह कबीर काया ना जा रे। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है कि अपने तन को कष्ट दे रहा है। तो यहाँ पर कबीरदास इसीलिए कहते हैं कह कबीर काया ना जा रे, घर में रहे उदासी। यहाँ पर कबीरदास जी ने इसीलिए कहा कि जो आप इतने इतने अनेकों अनेकों कष्ट कर रहे हो, कोई आप देखिए कि भोजन को त्याग देता है तो वो भोजन नहीं करता है, वो फल फूल खा रहा है या उसको भी त्याग कर देता है। और यहाँ पर कोई कोई जल का त्याग कर देता है, कोई किसी चीज़ का त्याग कर रहा है, कोई वस्त्र का त्याग कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो भी त्याग हो रहा है वो तो शरीर की धरातल पे रहा है।